बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और उन अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे जब डेप्रिसिएशन की कुछ अमाउंट हमें गिवन हो ऑलरेडी। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन है। कंपनी मेंटेन इट्स नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट्स फॉर ईच एसेट आर केप्ट एट 31 December 2011। द पोजीशन वाज एज फॉलोज। अब इसमें मशीनरी और ऑफिस फर्नीचर के लिए हमें अकाउंट्स दिए हैं। टोटल कॉस्ट टू डेट, अब इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है मशीनरी और ऑफिस फर्नीचर की? 94,500 मशीनरी की और 3,200 ऑफिस फर्नीचर की है। और इनकी टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ तक है, स्टेट तक है। मशीनरी की डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज कर चुके हैं 28,350 और ऑफिस फर्नीचर की 1280। The following additions were made during the financial year ends 31 December 2012। मशीनरी की हमारे पास है 16,000 पाउंड्स, ऑफिस फर्नीचर की है 460। मीन इतनी और परचेज कर चुके हैं। A machine bought in 2008 for 1600 was sold for 360 during the year। अब जिस मशीन की वैल्यू थी 1600 उसको सेल किया है 360 में, 2008 में जो बाय की थी। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर, मशीनरी का 20% है, ऑफिस फर्नीचर का 10% है। और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से। एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है और एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। कैलकुलेट ऑन द एसेट इन एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज। अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है? इसमें एसेट्स अकाउंट शो करने हैं और उनकी डेप्रिसिएशन अकाउंट है और उसके और ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज एट दैट डेट। अब इसमें बैलेंस शीट में भी हम इसको एंटर करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कि बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। उसमें एंटर कैसे करते हैं। अब हमारे पास रिक्वायर्ड थे जो शो द एसेट अकाउंट्स। अब एसेट अकाउंट को हम पहले शो करेंगे। सबसे पहले हम मशीनरी को करेंगे, इसको डेबिट और क्रेडिट साइड हमने शो किया हुआ। लेफ्ट साइड विल बी डेबिट और राइट साइड विल बी क्रेडिट साइड। इसमें मशीनरी कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 94,500 है उसकी वैल्यू, और 94,500 है। तो इसकी चूँकि वैल्यू यहाँ तक दी हुई है इसलिए हम इसको ओपनिंग बैलेंस लेंगे। अगर परचेज़ करते हैं तो हम फिर इसकी एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट टू बैंक, या कैश या कोई क्रेडिटर होता है उसका हम नाम लिखते। अब हमारे पास चूँकि यहाँ तक उसने कहा है इतनी इसकी वैल्यू है तो हम इसका ओपनिंग बैलेंस लेंगे 2012 ऑन जनवरी 1 2012 94,500। और उसके बाद मशीनरी अब परचेज़ कितनी की है ड्यूरिंग द ईयर? 16,000 की मशीनरी परचेज़ की है। अब इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। हम ये इसमें एज्यूम करेंगे कि बैंक से उसने परचेज़ की है चेक से। तो 31 दिसंबर 2012 16,000 डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद मशीन बाय की, बल्कि मशीन जो बाय की थी 2012 में 8 में 1600 की, वो सेल कर दी है। अब जो ओरिजिनल अमाउंट है ना उसको एसेट अकाउंट में उसको लिखते हैं, ना कि जो आगे 360 लिखा हुआ जितने की सेल की है उतने की नहीं लिखते। वो तो हम प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चार्ज करते हैं कि इतनी क्यूमुलेटेड इसकी डेप्रिसिएशन है और इतने की हमने की है सेल। अब इसमें कितना डिफरेंस है, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट और लॉस को हम फाइंड आउट करने के लिए ये अमाउंट लेते हैं। जो ओरिजिनल अमाउंट होती है जैसे 1600 की परचेज़ की थी जो अब 360 में की, अब 1600 लेंगे एसेट अकाउंट में। अब एसेट अकाउंट बना रहे हैं मशीन का। अब देखिए एसेट अकाउंट है। अब जब हमने सेल की है मशीनरी, जब हम परचेज़ कर रहे थे जैसे 16,000 की परचेज़ की थी तो मशीनरी को डेबिट किया था। अब हम मशीनरी चूँकि डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, मीन कि हम सेल कर रहे हैं, तो हम इसको मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी, एसेट क्रेडिट होगा जब डिक्रीज़ होता है। तो डिस्पोजल ऑफ मशीनरी हो जाएगी
डेबिट होगा। तो अब इसको मशीनरी अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। जो अकाउंट डेबिट होगा डिस्पोजल ऑफ मशीनरी, उसको इस यहाँ पे डिटेल कॉलम में लिख देंगे, जिसको पर्टिकुलर कॉलम भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसमें देखें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डेबिट साइड हमारे पास टोटल कर लेंगे, इसमें और हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, तो ये हो गया 110,500। क्रेडिट साइड पे भी हम यही टोटल लेंगे, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, इनका डिफरेंस वो आ जाएगा 108,900। अब ये हमारे पास 1,08,900 रुपये हमारे पास ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2012 का। इतने की हमारी मशीनरी, इतनी वैल्यू की मशीनरी हमारे पास एट द एंड ऑफ द 2012 है। और 2013 का ये ओपनिंग बैलेंस होगा जितना क्लोजिंग 2012 का होगा। ऑन जनवरी 1, 2013 बैलेंस BT विल बी ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें हम डेप्रिसिएशन इसका अकाउंट बना लेंगे मशीनरी का। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको सिंपल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं अकाउंट, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, या दोनों एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। इसमें भी हम डेबिट और क्रेडिट साइड ही लेंगे, डेट डिटेल डेबिट, डेट डिटेल क्रेडिट। इसके बाद हमारे पास देखें, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन चूँकि हम कर रहे हैं, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन यहाँ तक कितनी चार्ज कर चुके हैं मशीनरी की, 28,350। इसको हम एज अ बैलेंस लेंगे। अब ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है, चूँकि जो डेप्रिसिएशन होती है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एंटी एसेट होता है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे, चूँकि एसेट डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे, देन ही एंटी होगी, इसका एंटी एसेट होगा जो एसेट को कम करता है। एंटी एसेट मीन एसेट को कम कर देता है, उसकी वैल्यू को। अब जब क्रेडिट करेंगे तो उसकी वैल्यू को कम करेगा। अब इसका बैलेंस है जी ऑन 1 जनवरी 2012 बैलेंस BT इज़ 28,350। अब इसको हम इसकी करेंगे जो कि हमने दोनों का 2012 में जो हमारी ओपनिंग जो है मशीनरी है कि जिसका बैलेंस था 94,500, उसका भी हम लेंगे, और जो ड्यूरिंग द ईयर 2012 में हमने परचेज़ किया उसका भी हम डेप्रिसिएट करेंगे उसको। अब 94,500 की हमने हमारे पास वैल्यू की मशीनरी है, उसमें से हम करेंगे लेस 1600 की, जो कि हम सेल आउट कर चुके हैं, जो कि 360 की सेल आउट की थी। अब इसमें से हम इसकी वैल्यू को लेस करेंगे 1600, जो कि 2008 में हमने परचेज़ की थी, अब 2012 में सेल कर दी है। इसकी लेस करेंगे मल्टीप्लाई 20%। अब इसको हम स्ट्रेट वेज में क्यों 20% से कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम पहले इसकी डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेंगे, हम सिंपल यही उसकी जितनी वैल्यू होगी उसको एवरी ईयर हम उसको 20% से मल्टीप्लाई करते रहेंगे स्ट्रेट वे, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब 1600 को हमने लेस करके 28% लिया, 20% लिया इसका, तो 18,580 उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। जो हमारे पास मशीनरी थी 94,500 वाली, उसमें से 1600 की लेस होके ये इसकी। अब जो 16,000 की हमने बाय की थी मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, उसके 20% लेंगे तो 3200 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 21,780। इसको हम इनकम स्टेटमेंट में जब क्लोज करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको कहते हैं, ये डेबिट होता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी विल बी क्रेडिट। अब इसीलिए क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड किया है, और इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ डिटेल कॉलम में लिखा है। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। अब ये देखें, एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, हमने जैसे जो प्रीवियस स्लाइड में किया है। हम ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं 94,500, उसमें जो हमने जितनी की बाय किया मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 16,000 की, और जब हमने जो सेल आउट किया उसको लेस कर दें 1600, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 108,900, जो कि हमारी वैल्यू आई थी 2012 में। नेट बुक वैल्यू उसकी आई थी एसेट की, मशीनरी की। उसको सीधा सा हम सीधा उसको 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वही आंसर फिर भी वही आएगा। इसकी डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन 21,780। इस तरह भी हम कर सकते हैं, जो प्रीवियस स्लाइड में किया था वो भी हम कर सकते हैं, ये ज़रा आसान है उससे।
अब हम जो मशीन हमने सेल आउट की है इसकी डेप्रिसिएशन को हम देखेंगे, जो कि 1600 की थी 2008 में। अब 2012 में हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करके उस डेप्रिसिएशन को इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से लेस कर देंगे। कैसे, ये देखें यहाँ पे 1600, अब इसकी 20% इसका भी लेंगे जो कि 320 आ जाएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2008 से 12 तक 4 ईयर्स बनते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 4, 1280, और इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये अब इसकी जो एंट्री होगी, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे, अब जो कि हमने लेस करनी हो डेबिट करेंगे, और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी जो है वो क्रेडिट होगा। अब डिस्पोजल ऑफ मशीनरी जो कि क्रेडिट हो रहा है इसलिए डिटेल कॉलम में इसको लिखेंगे 1280। उसके बाद हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 5130, 50,130, और डेबिट साइड पे भी हम यही लिखेंगे टोटल, और हमारे पास इसमें बैलेंस आ जाएगा 48,850। अब क्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 2012 की 48,850। अब यही 2013 का ओपनिंग बैलेंस होगा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जो कि क्लोजिंग बैलेंस था 2012 का। अब ये एसेट अकाउंट है जो ईयर एंड में हम शो करते हैं। अब ये ऑफिस फर्नीचर का है, इसका एसेट अकाउंट हम बनाएंगे। इसमें ऑफिस फर्नीचर है जो कि 3200 की टोटल कॉस्ट थी इसकी। अब ये देखिए इसका बैलेंस लेंगे जो कि हमारे पास इस यहाँ तक हमारे पास इस पीरियड तक 3200 का था। इसको बैलेंस BD लेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑन जनवरी 1, 2012। अब ड्यूरिंग द ईयर ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया था 460 पाउंड्स का। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ऑफिस फर्नीचर को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, और डेट की लिखेंगे 31 दिसंबर को परचेज़ किया था। इसका टोटल आ जाएगा 3660, और इतना ही हम क्रेडिट साइड पे लेंगे इक्वल करने के लिए, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसका इतना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा 2012 में, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट साइड पे और वैल्यू नहीं है। और यही बैलेंस जो 2012 का क्लोजिंग था 2013 का ओपनिंग भी यही होगा। ऑन जनवरी 1, 2013 बैलेंस BD विल बी 3660। और अब इसकी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे ऑफिस फर्नीचर का, और यही डेबिट और क्रेडिट साइड्स को हम देखेंगे। डेबिट विल बी लेफ़्ट साइड और क्रेडिट विल बी राइट साइड। और ऑफिस फर्नीचर में हम डेप्रिसिएशन इसकी कितनी है इस डेट तक 1280। अब 1280 को हम ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे ऑन जनवरी 1, 2012 का। अब नेक्स्ट इसकी जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था वो कितना था, 460 का। अब 3200 का हमारे पास ऑलरेडी था, प्लस 460 का हमने परचेज़ किया, ये आ गया 3660 का, मल्टीप्लाई 10%, क्योंकि इसकी 10% है डेप्रिसिएशन रेट है इसका, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है तो 366 इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों एसेट्स की, जो बैलेंस में था और जो न्यू परचेज़ किया था। अब इसकी एंट्री वही होती है, इनकम स्टेटमेंट टू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। अब ये क्रेडिट होता है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया, और इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है, इसलिए इसको पर्टिकुलर कॉलम डिटेल कॉलम में लिखा। इनका टोटल आ जाएगा 1646, और इक्वल करने के लिए हम डेबिट साइड पे भी 1646 लिखेंगे, और इसका बैलेंस भी यही आ जाएगा टोटल, क्योंकि डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, ज़ीरो अमाउंट है। 1646 इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। और अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया था, जो 1600 की हमने मशीनरी 2008 में परचेज़ की थी। जो 2008 में परचेज़ की थी मशीनरी 1600 की, 360 की उसको सेल आउट किया है 2012 में। अब देखें, अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये देखें, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगी क्योंकि हमने सेल आउट की है। अब मशीनरी
डिस्पोजल अकाउंट की 4 एंट्रीज होती हैं। जो डिस्पोजल कोई भी डिस्पोज ऑफ करें उसकी 4 एंट्रीज होती हैं। इसमें वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट एंट्री में हम कैसे करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट किया है तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट चूँकि डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मशीनरी को डिटेल कॉलम में लिख दिया। उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन को हम इसमें डिस्पोजल अकाउंट में लेके आते हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो इसमें देखें सेकंड है जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट हम बना रहे हैं 1280, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है उसको डिटेल कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हमने जब इसको सेल आउट किया तो कैश या बैंक हम रिसीव करेंगे, कैश रिसीव करेंगे या चेक, और इसका एंट्री होगी कैश या बैंक टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये देखिए हमने क्रेडिट कर दिया 360 से, और कैश या बैंक जो है वो हम इसको डिटेल कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हमने इसको टोटल कर लिया 1640, क्रेडिट साइड पे आ गया। अब हम इसी को ही डेबिट साइड पे लिखेंगे 1640। अब हमारे पास डेबिट साइड पे 1600 है और क्रेडिट साइड पे 1640 है, तो हम इक्वल करने के लिए 40 हमें लेना पड़ेगा बैलेंस, जो कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अब देखें अब एंट्री क्या क्या होगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, नीचे एंट्री फोर्थ एंट्री देख रहे हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये देखें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे 40 आया ना, तो ये एंट्री बनेगी टू इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ही बात है, इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं 40। अब जब इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है तो इट मीन दिस इज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होता है, इनकम होती है मनी, तो इट मीन 40 विल बी आर इनकम या प्रॉफिट होगा इसमें से जब हमने सेल आउट किया, मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया। तो ये हो गया। इन 4 एंट्रीज को हमने ऐसे रिकॉर्ड करना होता है डिस्पोजल अकाउंट में। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन एंट्रीज को कैसे शो करेंगे, ये देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट। अब ये देखें मशीनरी और फर्नीचर को हमने लिखी 2012 के, इसमें दोनों कॉलम्स बना लिए हैं। अब ये देखें इसका बैलेंस कितना है मशीनरी अकाउंट का, 108,900 2012 में, इसकी वैल्यू है नेट बुक वैल्यू। मशीनरी में इसकी कॉस्ट या वैल्यू इसकी लिख दी, नेट बुक वैल्यू 108,900। उसके बाद मशीनरी की जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 48,850। अब इसमें से लेस करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन टोटल जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई 60050 आ गई इसकी नेट बुक वैल्यू। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर की नेट बुक वैल्यू क्या है 3660, ये देखें इसकी कॉस्ट या वैल्यू 3660, और उसके बाद इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1646 है। उसको लेस करेंगे तो हमारे पास इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 2040, और ये दोनों का हमने अकाउंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो एक्सट्रैक्ट की है ये। थैंक यू।